नमस्कार, तो मैं आदित्य। जिस प्रकार आज कैंट मॉल का जो विषय काफ़ी समय से चर्चों में चल रहा है और इससे जो व्यक्ति जो वहाँ पर दुकान खोल रखे हैं शायद हो सकते हैं 25 हो, 30 हो, 50 हो। शायद जानकारी ऐसी मिली है कि जो रेंट भरने वाले व्यक्ति हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी EMI न भरने पर उनको ज़रा प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ को बंद कराने आए थे क्योंकि कौन सी दुकान किसका नाम? दुकान नंबर 71 थी। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप कोई दुकान को बंद करने हैं, आप हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, वो आपका मैटर था। बट हाँ, यदि जब आपने जितनी दुरुस्ती से कैंट मॉल में इस प्रक्रिया को आपने काम किया है, आप किसी की दुकान बंद कराने आए थे, हो सकता है कि आप हमारी भी समस्याओं का निदान हमें कर दें। हमारी साफ़ सफाई की व्यवस्था, AC की व्यवस्था, एलिवेटर की व्यवस्था, एक्सीलेटर की व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था, फायर एक्सटेंशन की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, बाथरूम गंदे हैं, जगह जगह टूटी टाइल से टूटी पड़ी हुई हैं। ये सब व्यवस्थाओं का जब हमने उनके सामने रखा कि जब आप इतनी व्यवस्था, आप 20 लोग आए तो हो सकता है हमारी इन व्यवस्थाओं पे भी आप ध्यान दें, तो उन व्यवस्थाओं पर उनका कोई वो नहीं था। जब हमने इनसे कहा कि विरोध किया कि भैया आप अपने वरिष्ठ अधिकारी को, CO को बुलाएं, बट एट द लास्ट 2 घंटे की हमारी मेहनत में न CO आई और उसकी चुपचाप उनके अधिकारी यहाँ से भाग गए। जो गार्ड की मैडम आई हैं तो मॉल की और प्रगति तो ठीक है, मैडम पूरी दुर्गति कर दी इनने मैडम ने मॉल की। हाईकोर्ट जाने का विषय रख रहे थे। हाईकोर्ट का विषय ये है क्योंकि हमारे सभी दुकानदारों ने सर्वसहमति से यह डिसीजन दिया है कि जब हमें अब व्यवस्थाएं ये दे नहीं रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, हम अपने अधिकार को लड़ने के लिए। अब हम 11 साल से यहाँ पर रेंट भर रहे थे, अब यहाँ कोई दुकानदार अब रेंट भरेगा नहीं। अब हम हाई कोर्ट में जाके उनके हमारी अव्यवस्थाओं के जो 10 सालों से हमारे पास लेटर हैं अव्यवस्थाओं के, उस अव्यवस्थाओं के आधार पर जिस व्यापारी ने जितना किराया भरा है हम सब कैंटोनमेंट से वापस लें। बड़ा जी, आज कहना चाहिए मैडम को बुलाया गया था, CO मैडम को, उस जगह पर आप आए हैं। जी जी। तो एक्चुअल में विषय क्या था और विसंगतियाँ क्या थी? विषय ये है कि हमारी एक दुकान है जिसका 5 साल का लीज दी गई थी, वो दुकान की लीज समाप्त हो गई। इनको नोटिस देने के बाद भी इनके द्वारा दुकान खाली नहीं की गई। इसके पहले अभी हमारे कर्मचारी आए खाली कराने, इन लोगों ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए, झूठी रिपोर्ट कर दी। और पुलिस रिपोर्ट मतलब कौन सी रिपोर्ट? कि हमारी दुकान से 20,000 रुपये ले गए। और ये तो किस जगह पर, किस थाने में रिपोर्ट? कैंट थाने में। कैंट थाने में। हाँ, तो फिर पुलिस आई थी कल, तो इन लोगों ने अपना फिर बयान भी दिया है। आज फिर हम लोगों ने दुकान खाली कराने आए, महोदय का आदेश है, CO महोदय का, उस आदेश अनुसार खाली कराने आए। लेकिन जब देखा दुकान में कि अंदर से इन्होंने पार्टीशन ही तोड़ा हुआ है, बाहर का गेट लटकाया हुआ, बाहर की कहते हैं ताला लगा दो, वो अंदर पूरा सामान इनका रखा हुआ है। के लिए तो है, हम तो ये तो मना नहीं करेंगे, लेकिन कब कोई एक गार्ड अगर अभद्रता करता है, कोई आपकी नहीं सुनता है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि हमको सूचना दो। आप कभी आपने इस तरीके की कोई सूचना दी, आज अगर हम दुकान खाली कराने आए, आप तो एक के ऊपर एक आरोप लगाते जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। हम इस बात का दहन करना इनके अधिकार क्षेत्र में इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको शासन प्रशासन से अनुमति लेना पड़ती है। अगर ये पुतला उतला का दहन करेंगे, इलीगल करेंगे, जिसकी हम लोग तहे दिल से कार्रवाई के लिए मांग करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएंगे। इस प्रकार जो मालूम हुआ कि जो कैंट मॉल है, कैंट की विरासत की प्रॉपर्टी है, इसमें आम आदमी को दुकानें दी गई थी, इसमें पूरा क्या ना अधिकार किसका? कैंट छावनी कैंट का है, किसी और का? इनको 30 साल के लिए दुकान लीज पे दी गई है, इसका किराया हम लोग लेते हैं। कितना किराया लेते हैं? कितना किराया होता है? अब अलग अलग रेट है इसका। 10 रुपये स्क्वायर फीट नीचे है, 12 रुपये स्क्वायर फीट नीचे है, 10 रुपये स्क्वायर फीट ऊपर है। मेंटेनेंस चार्ज अलग है। इस टाइप से अलग अलग दुकानों का अलग अलग किराया है। जिस प्रकार जितने नाप की दुकान है उतना इनका किराया। आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर? क्या किस पे? मतलब आप जो इनका जो विरोध चल रहा है उसका? देखिए, कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। दुकान तो हम लोग खाली कराएंगे क्योंकि भाई 5 साल को आपको दी गई थी, 5 साल आपके पूरे हो गए हैं, आपको दुकान